नमस्कार, मैं अतुल आदित्य। आप देख रहे हैं एमबी न्यूज 24। पश्चिमी सकसोहरा पंचायत के भावनचक गांव में कुछ असामाजिक तत्वों ने एक बड़ा ही भयानक कांड करने की कोशिश की, लेकिन वहां के जितने भी स्थानीय लोग हैं उनकी सूझबूझ ने उनको उनकी मंसूबाओं पर पानी फेर दिया है। भावनचक गांव में पोस्टर लगा के एक निश्चित समुदाय के प्रति नफरत फैलाने के लिए दूसरे समुदाय के लोगों का नाम दिया गया कि ताकि दोनों समुदाय के लोगों के बीच विवाद उत्पन्न हो और वो दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन बन जाए। उनका पूरा मंशा था कि गांव में लाश बिछा दी जाए, लेकिन दोनों ही पक्षों का समझदारी सामने आया है। खासकर उन लोगों का समझदारी सबसे अहम मानी गई जिनके प्रति इस तरह के घृणा का बात बोला गया था। धीरज सिंह के प्रति कहा गया था जो बातें आपत्तिजनक था उसे मैं यहाँ बता नहीं सकता, लेकिन फिर भी जो बातें कही गई थी धीरज सिंह की प्रतिक्रिया इस पे आई। उनका मानना था कि कोई असामाजिक तत्व है जो हमें लड़ाना चाहता है, इसलिए उन्होंने कहा कि मैं शांति की अपील करता हूं और लोगों से चाहता हूं कि लोग इस पर सोच समझकर ही कोई कदम उठाए और मैं भी ऐसा ही करूंगा। लेकिन इस बाबत उन्होंने थाना में एहतियातन अपना सनहा दर्ज करवा दिया गया है। पुलिस प्रशासन ने भी इस पे कार्रवाई करनी शुरू कर दी है। जांच जारी है, जैसे ही कोई सूचना आती है आप तक पहुंचाई जाएगी। आपके पैक्स गोदाम में जो है और अन्य जगह कई जगह जो है पोस्टर चिपकाया गया है। उसमें एक जाति समुदाय के द्वारा आपको अल्टीमेटम दिया गया है खुले तौर पर, और भूमियार जाति को भी अल्टीमेटम है। क्या कहना चाहेंगे? इसके बाद आपके द्वारा क्या एक्शन लिया गया? हमारे द्वारा कोई एक्शन नहीं लिया गया। सुबह हुआ हमको पता चला कि ऐसा ऐसा बात है, लोगों ने लेके आया, हमने देखे, उसके बाद स्पॉट पर देखने आए तो वह 20 के संख्या में लमसम सटा हुआ दिखे। हम थाना प्रभारी को फ़ोन किए, थाना प्रभारी दलबल के साथ तुरंत पहुँचे और अपने आंखों से देखे और उस पोस्टर को सबको फाड़े और एक पोस्टर अपने लिए और ले करके गए और हमसे नाम पूछे कि अगर किसी पर है तो आप बताइए। तो हम बोले कि इस पर कुछ है नहीं तो हम किसका नाम बताएं, यह तो आप पता लगाइए और आपका काम है इसको खोजना, तो आप भी पता कीजिए, कहीं से अगर मिलता है तो बताइए। हम ठीक है, मिलेगा तो बताएंगे। उसके बाद हम लिखित आवेदन भी दे दिए हैं। यह से दहशत का पूर्ण माहौल है। क्या आवेदन में दिए हैं? आवेदन में दिए हैं कि हमारे साथ ऐसा ऐसा अन्य जाति का पोस्टर लगा करके और हमको इस ढंग से किया गया है, टारगेट किया गया है, कुछ भी इसके बीच हो सकता है। तो ये विवेका यादव की हत्या के बाद जो है परिस्थिति जो है सामान्य हो गई थी। मुकेश सिंह की भी हत्या हुई, उसके बाद आप विवेका यादव हत्याकांड में नामजद भी हुए, लेकिन ये सब बीती हुई बात हो गई, स्थिति सामान्य थी। फिर अचानक जो इस प्रकार की परिस्थिति जो सामने आई है, तो क्या लग रहा है इसके पीछे क्या रहस्य है? विवेका यादव की हत्या 2014 में 19/11 के हुआ था और उसके बाद मुकेश सिंह का हत्या 1/8/2017 में हुआ। इतना दिन तक जो हुआ, उसके बाद उस होना भी विवेका यादव का हत्या का 9 बरस 5 दिन होने जा रहा है। इसके बीच कहीं कोई दुश्मनागत की बातें तो नहीं आ रही है। केस मुकदमा भी जो है जैसे कि तैसे पेंडिंग में है, चल रहा है। इसके बीच कोई बात तो था नहीं, लेकिन इस तरह के बात है तो इसका तो न्यायालय से तो आप जमानत पर हैं? हाँ, जमानत पर है। इस केस में रिहाई पर भी आदमी है। तो क्या लगता है कि असामाजिक तत्वों द्वारा भड़काने का कोई साजिश है? यह जाति भड़काने का बहुत बड़ा साजिश है। इसमें कुछ घटना कुछ भी मेरे साथ हो सकता है, मेरे समाज के साथ भी हो सकता है। गांव में क्या स्थिति है? गांव में तो स्थिति पूरा दहशत में गांव है, भय में गांव है कि कुछ भी हो सकता है। उग्रवादी ढंग का लोगों की बात ऐसा है। ऐसा तो सुने थे भी नहीं, देखने तो दूर की बात था, जो सामने आंख से देखे। पोस्टर के बाद दहशत बना हो, पूर्ण दहशत है। सरकार से हम भी गुहार लगाएंगे कि भाई हमारा सुरक्षा कीजिए, नहीं तो भाई आप इसका भागीदारी होइएगा और हम क्या कर सकते हैं। उस मामले में क्या आपकी संलिप्तता थी? आप नामजद तो हुए। संलिप्तता तो मेरा नहीं था,
उस समय भी हमको जानबूझकर फंसाया गया था, साजिश के तहत फंसे थे, राजनीति का शिकार हुए थे। उस समय तो आपका नहीं। एक्स अध्यक्ष भी नहीं नहीं था। नहीं, हम नहीं थे। मुकेश सिंह पैक्स का पत्नी पैक्स अध्यक्ष है, उसके पहले मुकेश सिंह पैक्स अध्यक्ष के कारण मुकेश सिंह का भी हत्या हुआ, दोबारा पैक्स अध्यक्ष के कारण मेरे पर भी सताया जा रहा है। और मुकेश सिंह पैक्स अध्यक्ष ही थे, हाँ, फिर इस बार निशाना आपको बनाया जा रहा हमको निशाना बनाया गया। तो क्या पैक्स का पद ही इस विवाद का कारण तो नहीं बन रहा है? पैक्स का पद विवाद का कारण बन रहा है, दूसरी जाति विवाद का कारण बन रहा है। जाति जाति से समीकरण है कि बाभन बाभनी को मिटा देंगे तो फिर तो समुचे आ रहा है। लेकिन इस तरह की बात की आशंका पहले कभी थी आप लोगों न को कभी नहीं, कि इस तरह की जातीय बात को लेकर न के, कभी नहीं। या कभी जातीय इस प्रकार का यादव जाति के लोगों में आप लोगों के प्रति कोई आक्रोश का भाव इस तरह नहीं, का? ऐसा कोई बात नहीं है। पूर्व में तो ऐसा नहीं नहीं, था। कोई बात नहीं। हाल में जो पिछले बार चुनाव हुआ, पंचायत चुनाव, हम्म। उसमें भी इस प्रकार की बात नहीं, सामने कोई नहीं आई। कुछ नहीं। यादव के गांव में भी आप लोग वोट मांगे। सगरो हम ही मांगे, वो भी मांगा है, कहीं कोई बात नहीं। जो अभी के माहौल के बाद जो दूसरे समुदाय हैं उनका क्या रवैया दिख रहा है, कैसा लग रहा है आपको? अभी का माहौल के बाद तो वैसा कुछ नहीं जना रहा कि दूसरे पक्ष के जो यादव जाति के लोग हैं, उनकी ओर से इस मामले के बाद कोई प्रतिक्रिया? नहीं, अभी तो ऐसा प्रतिक्रिया नहीं, कोई भी कहने नहीं आया कि हम लोग नहीं किए हैं, चाहे किए हैं, दोनों चीज में कुछ नहीं है। कुछ नहीं है। नहीं, ये भी नहीं कहलाया है कि हम नहीं किए हैं, और ये भी नहीं आके कह रहा है कि हम किए हैं। लेकिन कुछ उस समुदाय के लोग भी तो आप लोग से जुड़े हुए होंगे। हाँ, जुड़ल तो है, लेकिन ऐसा कोई बोल तो नहीं रहे हैं। कोई नहीं बोल रहा, नहीं, इसलिए बात कुछ भी हो सकती है। बात कुछ भी हो सकती है, अप्रिय घटना कभी भी घट सकती है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम धीरज कुमार।